morning, dear students. Once again, we are at online mode till to at the order of Honorable DM sir. As you know, in the previous online classes, we had completed the chapter, I think, syntax. Okay. Once again, we are in online mode. So today we are going to discuss a new chapter. The name of the chapter is फ्रीज एंड क्लॉज। आज हम लोग ऑनलाइन मोड में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी आपके सिलेबस का अंतिम का 2 या 3 चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें से एक चैप्टर जिसका नाम है फ्रीज एंड क्लॉज। तो रीडिंग डालिएगा पहले, फ्रीज एंड क्लॉज। क्या डालिएगा हेडिंग? फ्रीज एंड क्लॉज। इस चैप्टर का नाम है। आज का डेट डाल दीजिए 16/10/16 क्लास में आपका 5। ओके, एज यू नो फ्रीज होता क्या है? सबसे पहले तो फ्रीज होता क्या है? व्हाट इज फ्रीज? हम जब आपका ग्रामर स्टार्ट किए थे तो हम उस समय भी आपको फ्रीज, क्लॉज, इन सब विषय के बारे में हमने डिटेल में बताया था। बट इट्स वेरी गुड कि आपके टॉपिक में ही दिया हुआ है, आपके बुक एलाइट के बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो एक बार फिर से जो बच्चे नहीं समझ पाए थे उनके लिए फिर से दिस इज अ गोल्डन चांस टू लर्न अबाउट फ्रीज एंड क्लॉज। तो देखिए होता क्या है कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले क्या आता है? लेटर आता है। क्या है? मेरे साथ लिखिए, लेटर। एकदम हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 दिन है, 3 दिन में हम लोग ये खत्म करेंगे चैप्टर। लेटर, लेटर से हमारा फॉर्मेशन होता है वर्ड, वर्ड से फॉर्मेशन होता है फ्रेज, फ्रेज से हमारा बनता है क्लॉज, और क्लॉज से जाकर के फॉर्मेशन होता है हमारा सेंटेंस। देखिए एक सेंटेंस तक पहुंचने के लिए आपको कितना चीज पढ़ना होगा। पहले क्या आता है? लेटर, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस। लेटर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर, जानते हैं ना? ये ABC, ये कैपिटल लेटर है, और एक होता है स्मॉल लेटर। यू ऑल नो वेरी वेल, ABC। लेटर से फॉर्मेशन होता है वर्ड का। व्हाट इज वर्ड? द ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड लेटर। वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। जब लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड मिलता है। ग्रुप ऑफ लेटर रहे और अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इट मीन्स यू कैन से दैट नाउ इट इज अ वर्ड। जैसे मैं लिखूं कि इज इट अ वर्ड, तो पहले क्या देखना है कि सर ग्रुप ऑफ लेटर है, तो बिल्कुल 1 2 3 इसमें लेटर है। इज इट गिविंग द सेंस, कंप्लीट सेंस? सर बिल्कुल फैन जैसे ही अगर हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? अ मशीन दैट प्रोवाइड्स यू एयर, जो आपको कंफर्टेबल फील करवाता है ना। तो ये क्या हुआ? वर्ड इसी को कहते हैं। मैं फिर लिख दूं स्टूडेंट। मैं आपसे पूछूं इज इट अ वर्ड, तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? ऑफ कोर्स सर, स्टूडेंट। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, यू ऑल कम हियर टू लर्न, ठीक है, टू मेक योर कैरियर ब्राइट। तो ये भी हमारा वर्ड है। वर्ड से हमारा फिर फॉर्मेशन होता है, आगे बनता है फ्रेज। हम लोगों ने लेटर सीख लिया, वर्ड सीख लिया। लेटर तो आप जानते हैं, वर्ड भी जानते हैं। फ्रेज एक बार मैं देख लेता हूँ विजुअल अच्छे से है कि नहीं। चलिए, एवरीथिंग इज गुड, अच्छी बात है, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है। फ्रेज, ये फ्रेज क्या होता है इसी बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्रेज। पहले हम लोग अच्छा से डिफिनीशन लिखेंगे, देन हम इसको अच्छे से डिफाइन करके आपको बताएंगे। लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड,
It is a group of words that never gives complete meaning. It is a group of words that never gives complete meaning. फ्रेज क्या होता है? तो बाबू मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर। तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड तो रहेगा बट इट नेवर गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड और कंप्लीट मीनिंग दे दिया तब तो ये सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझो, मैं लिख दूं लास्ट नाइट ओल्ड black विजुअल है ना? इज इट विजिबल? बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ तो क्या, अब आप देखिए लास्ट नाइट हमने 4 एग्जाम्पल लिखा। एन ओल्ड बुक, अ ब्लैक डॉग, मोहन एंड सो। तो क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है? तो बिल्कुल एक वर्ड, दो वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, 1 2 3, सब में ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? मैं अगर आपके सामने आऊं और बोलूं लास्ट नाइट, आप इसका हिंदी करिएगा तुरंत कि सर बोल रहे हैं आखिरी रात, बट इज इट गिविंग द कंप्लीट सेंस? आखिरी रात कुछ भी हो सकता है। आखिरी रात मैंने एक मूवी देखा, आई वेंट टू मीट माई ग्रैंडफादर, लास्ट नाइट फॉर्चुनेटली आई सर्वाइव इन अ माइनर एक्सीडेंट। देख रहे बहुत सारा मीनिंग निकल कर आ रहा है। मतलब यू आर ऑल्सो इन पजल्ड, आई एम ऑल्सो पजल्ड। आप भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज है कि भाई बच्चों को आगे क्या बताएं। आप भी कंफ्यूज है कि सर आगे कुछ बता ही नहीं रहे, आधा अधूरा मीनिंग आप दे रहे हैं। तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड फ्रेज। इसी को क्या कहते हैं? फ्रेज के नाम से जाना गया है। ठीक है, फिर देखिए एन ओल्ड बुक। अब इसका हिंदी कीजिए, एक पुरानी किताब। फिर अब पूछेगा सर आगे क्या? एक पुरानी किताब आपने कहीं देखा है, आपने किसी को दिया है। मोहन एंड सो ग्रुप ऑफ वर्ड है सर, बिल्कुल 1 2 3, बट इज इट गिविंग द कंप्लीट सेंस? ठीक है ना, मोहन एंड सो। आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ फिर से आप भी पजल, 1 सेकेंड आई एम ऑल्सो पजल। तो यही हमारा फ्रेज होता है जो मीनिंग तो देता है बट कंप्लीट मीनिंग कभी भी नहीं देता है। अब सर कंप्लीट मीनिंग दे दिया तो अगर कंप्लीट मीनिंग दे दिया तब तो ये फ्रेज रहेगा ही नहीं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू सेंटेंस। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स, द डाउट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर नाउ क्लियर। व्हाट इज फ्रेज? मैं फिर से बता देता हूँ कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट नेवर गिव्स कंप्लीट मीनिंग या सेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ये वो आप लिख लीजिए और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। थोड़ी सी जानकारी आप फ्रेज के बारे में और ले लीजिए। वो जानकारी क्या है? तो जानकारी ये है, नोट करके लिखिएगा। मैं क्लास में भी कहता हूँ भाई नोट और रिमेंबर जो हम लिखवाते हैं उसमें खास ध्यान रखना है। तो a phrase has a phrase doesn't have subject verb agreement। सर अब ये क्या है? तो देखिए फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब रहेगा तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे इस सब में देखिए, सब क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। कहीं पर इस सब में वर्ब दिख रहा है क्या सर? वर्ब वाला हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, और यहाँ पर वर्ब तो सर है, ये क्या है?
लेकिन यहाँ पर इस बार सब्जेक्ट गायब है। टू स्मार्ट बॉय। देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब गायब है। तो कहने का मतलब कि फ्रेज में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब अगर है तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ। 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, खूब अच्छे से नोट डाउन करिएगा। जहाँ डाउट हो हमसे पूछिएगा कि सर यहाँ पर ये डाउट आ रहा है। थोड़ा समय इसको सेटिंग कर देते हैं अच्छे से। माफ़ करिएगा, कुछ हिल रहा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ी सी परेशानी हमें भी हो रही है और आपको भी हो रही है। ये दिक्कत हो रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं। एग्जाम्पल फ्रेज का एग्जाम्पल हम ऊपर लिख देते हैं। ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिक्कत अगर मुझे क्या क्या है। लास्ट नाइट एन ओल्ड बुक, मोहन एंड सोहन, अगर आप लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं है। ये सब क्या है, फ्रेज के एग्जाम्पल। वाज रनिंग, आराम से 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, लिखिए आराम से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्रेज। क्या हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ फ्रेज। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्रेज। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्रेज। लिखिए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रेज। कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रेज। देखिए थोड़ा सा ये पेचीदा है, ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा, मिलिट्री में, RIMC में, सैनिक और सैनिक के समय तो नहीं पूछता है लेकिन RIMC में पूछेगा। आगे जब अच्छे एग्जामिनेशन में बैठिएगा लाइक बैंक, NDA, CDS, आगे आपको मौका मिलेगा। इफ यू आर eager or eager to join defense forces then you will get to appear in the examination like
एनडीए और सीडीएस, तो वहाँ पे फ्रेज से क्लॉज से काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे बस पढ़ते चलिए। पहला लिखे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। वर्बल फ्रेज, कहीं कहीं पर आपको वर्बियल भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्बियल ही कर दीजिए। एडवर्बियल फ्रेज, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा एडवर्ब फ्रेज, तो ये नहीं करना कि गलत है, दोनों सही है। आप एडवर्बियल लिखिए, एडवर्ब फ्रेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेजल वर्ब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जामिनेशन में मिनिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम 3-4 तो पूछता ही पूछता है। फ्रेजल वर्ब, 5 नंबर। प्रीपोजिशनल फ्रेज, चलिए इसको लिखिए, तो पहले आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, 2 मिनट में आपको समय दे रहा हूं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। कोई आपसे पूछे फ्रेज कितने टाइप्स के हैं तो क्या बताइएगा? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, पहला हेडिंग डाल लीजिए नाउन फ्रेज, बाकी को हम मिटा देते हैं और इन सब नाउन फ्रेज को हम रहने देते हैं कि भाई ये नाउन फ्रेज क्या है। नाउन, सबसे पहले नाउन को समझिए। इंग्लिश ग्रामर में नाउन क्या है? तो इट इज अ वर्ड दैट एक्ट एज, नाउन एक वर्ड है ना, एक ही वर्ड है। नाउन मैं पूछूं तो एक वर्ड है जो या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो जो काम नाउन करता है वही काम हमारा कौन करता है? नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या बता रहे हैं। नाउन एक्ट कैसे करता है? तो एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एज अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही वैसे ही जैसे नाउन काम करता है वैसे ही काम कौन करता है? नाउन। ये भी लिख लीजिए इसका फंक्शन। सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या सिंपल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, पहले लिख लीजिए। एक एक चीज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। 3 दिन में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है,
नाउन कैसे काम करता है? एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज कैसे काम करता है? सब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसके ठीक है, अब हम लोग इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। आपके पास ऑफलाइन मोड यूट्यूब पे जाएगा तो आप पाउज करके देख सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं। नाउन फ्रेज लिखिए डिफिनेशन, नाउन फ्रेज का क्या लिखिएगा? डिफिनेशन। हम विजिबल है? अब देखिए नाउन फ्रेज, तो भाई ना फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो लिख देना है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words containing noun and functioning as noun in a sentence। सर इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। तो देखिए आई डिस्कस। देखिए नाउन फ्रेज क्या है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड है कंटेनिंग नाउन, जिसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक नाउन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग नाउन एंड फंक्शनिंग एज नाउन। और कैसे काम करे? नाउन की तरह काम करे, उसी को क्या कहा गया है? नाउन फ्रेज कहा गया है। जैसे देखिए एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छे से समझिए। मोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपसे पूछूं कि बाबू यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? मोहन एंड सोहन। तो बस देखिए कितना आसान है, मोहन एंड सोहन। सर ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी क्या है? ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है? वर्ब है। तो सर दिख रहा है मोहन सोहन नाउन है, लेकिन क्या ये नाउन है? नहीं सर, नाउन फ्रेज है। क्यों? मोहन है, एंड है, सोहन है, तीन तीन वर्ड आ रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट में भी ये नाउन फ्रेज है। आई होप कि आपको क्लियर खूब अच्छे से समझ में आ रहा हो। एनी डाउट? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर हम लिख रहे हैं आई सॉ अ बार्किंग डॉग। आई सॉ अ बार्किंग डॉग। सर आई हमारा सब्जेक्ट है, सॉ हमारा वर्ब है। अब देखिए आई सॉ व्हाट, मैंने क्या देखा? तो सर एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। अब बार्किंग डॉग देखिए नाउन है, एक दो तीन, वाट से आंसर मिल रहा है। वाट से जो आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में भी ये क्या है? तो नाउन फ्रेज है। सर क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लिख रहे हैं आई सॉ अ बार्किंग डॉग। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ देम टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस वी विल डिस्कस अगेन अबाउट रेस्ट ऑफ देम। नाउन फ्रेज आपका क्लियर है। हम लोग और बाकी जो भी फ्रेज बच गया, 5 फ्रेज जो बच गया, हम लोग अगले 2 क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसको खत्म करेंगे जब आप ऑनलाइन क्लास में आए, ऑफलाइन मोड में जब आप आएंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। हैव अ गुड डे।